दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। भाजपा पार्षद पर भाजपा के कार्यक्रम को खराब करने के क्यों लगे आरोप? कार्यक्रम के समापन पर क्यों नहीं हुआ राष्ट्रगान? कार्यक्रम के अंत में पढ़ा जाने वाला शपथ पत्रक भी क्यों नहीं पढ़ा जा सका? मंडल अध्यक्ष को पार्षद पति ने क्यों लगाई फटकार? जैसे सवालों के जवाब आप खोजना चाहते हैं और हम भी, लेकिन इन सभी सवालों से बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे लोगों से आप किसी विकास की उम्मीद करेंगे जिन्हें राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं का भी ज्ञान नहीं है? वैसे तो ये गंभीर मामला सेहतपुर मंडल के वार्ड 25 का है, लेकिन इस मामले ने सवाल पूरे के पूरे भाजपा पार्टी पर खड़े कर दिए हैं। सवाल तो पहले भी उठे हैं कि भाजपा मंडल के पास पूरे मंडल क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मंडल क्षेत्र से आता हो, जबकि यह नियम है कि मंडल अध्यक्ष मंडल क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। बावजूद इसके मंडल अध्यक्ष को दूसरे मंडल क्षेत्र से लाकर सेहतपुर भाजपा का मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। शायद इसीलिए भाजपा के निगम सदस्य के पति ने मंडल अध्यक्ष को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने ही भरी सभा में बेइज्जत कर दिया तथा हिदायत दी कि भविष्य में भाजपा का कोई कार्यक्रम निगम सदस्य के कार्यालय पर नहीं रखा जाए। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच कार्यक्रम के दौरान ही विवाद इतना बढ़ा कि अंत में राष्ट्रगान भी नहीं हो सका और कार्यक्रम के अंत में पढ़ा जाने वाला शपथ पत्रक भी नहीं पढ़ा गया तथा धन्यवाद कार्यकर्ताओं को भी नहीं दिया गया और ये मामला पूरा खटाई में पड़ गया। कार्यक्रम पूरा रोक दिया गया। कार्यक्रम के बीच में ही निगम सदस्य के पति ने भाजपाइयों को खरी खोटी सुनाकर अपने कार्यालय से भगा दिया। दरअसल ये मामला भाजपा की गुटबाजी का है, जिसके चलते न कि भाजपा का नुकसान होता है बल्कि जनता को विकास भी नहीं मिल पाता है। और ये सवाल पहले भी कई बार उठे हैं और जनता इस पूरे के पूरे मामले से त्रस्त है। आइए विस्तार से इस मामले को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में भाजपा द्वारा भाजपा सरकार, जिसे मोदी सरकार भी कहा जाता है, कि 11 साल पूरे होने पर देश की प्रगति को जनता के बीच ले जाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मंडल स्तर पर हर मंडल में इन कार्यक्रमों को किया जा रहा है, जिसमें मंडल और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि बीते 11 सालों में मोदी सरकार ने क्या क्या किया ताकि भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सेहतपुर भाजपा मंडल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका जिम्मा भाजपा मंडल अध्यक्ष को दिया गया तथा साथ में तीसरे वक्ता तथा व्यवस्थापक के तौर पर स्थानीय निगम सदस्यों की जिम्मेदारी लगाई गई, जिसके तहत पहले यह कार्यक्रम खूबसूरत साफ सुथरे कुत्ता घर कम्युनिटी सेंटर श्याम कॉलोनी में रखा गया था, लेकिन बाद में वार्ड 25 के निगम सदस्य के कार्यालय पर इसको बदल करके रख दिया गया, जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी को मुख्य वक्ता के रूप में रखा गया और उन्हें बुलाया गया, जिनका जोरदार स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया भी गया। कार्यक्रम चलने लगा। एक एक वक्ता मोदी जी के गुणगान और भाजपा की जनता के एहसान की गाथा सुनाई जा रहे थे। कोई व्यवधान नहीं था। सबके सब मंत्रमुग्ध होकर मोदी जी के साहसिक किस्सों का शब्दपान कर रहे थे, लेकिन कोई था जिसे शायद पीड़ा हो रही थी। मन की टीस बढ़ते ही जा रही थी। तभी मुख्य वक्ता देवेंद्र चौधरी ने अपना वक्तव्य शुरू कर दिया। पास के ही ऑफिस में बैठे उस महान व्यक्ति से जब भाजपा और मोदी के गुणगान सुनते बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पास में चल रही भागवत कथा के माइक की आवाज को बढ़ाने का आदेश दे दिया और व्यवधान पैदा होने लगा। कई बार पूर्व डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी ने अपने भाषण के बीच में रोक करके ये कहा कि इस माइक की आवाज को कम कराया जाए, लेकिन फिर भी व्यवधान चलता रहा और व्यवधान की चेष्टा जिस तथाकथित भाजपाई ने की, वो भला कैसे भाजपा के इस कार्यक्रम को सफल होने की खुशी को बर्दाश्त कर पाता। एक तरफ पूर्व डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी को साधने के लिए उनका भव्य स्वागत और बुके भेंट किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाषण में व्यवधान डालने की चेष्टा की गई। पिलाने की इतनी बड़ी कि अगर सफल हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। मैंने पहले भी कहा है, जिसके मन में जैसी विचारधारा होती है वैसे ही वो काम करता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये कि भाजपा की जो गुटबाजी है, ये सबसे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। बड़े मंत्री और छोटे मंत्री के खेमों में बटी भाजपा ने भले ही जनता को नरक में धकेल दिया हो, लेकिन कुछ तथाकथित भाजपाइयों के भाग्य का उदय कर दिया है। जो कांग्रेस से टिकट की जुगत और आम आदमी पार्टी की टोपी लगाते थे, उन्हें भाजपा ने टिकट देकर के बड़ा नेता बना दिया
और उन्हें विधायक के सपने दिखा दिए। अब उन्हें भाजपा मंडल अध्यक्ष की गरिमा का ज्ञान कैसे रहेगा? जो मंडल अध्यक्ष पार्टी सरोकारों से आगे बढ़कर निगम सदस्य के कारनामों पर लीपापोती करते थे, उनके बचाव में फेसबुक पर आकर के लाइव करके बखान करते थकते नहीं थे। राजनीतिक लालच ने उन्हें इतना अंधा बना दिया कि मंडल अध्यक्ष को ही लपेट दिया, और लपेटा भी ऐसा वैसा नहीं, सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत ही कर दिया। बीच में कार्यक्रम को रुकवा दिया गया तथा सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में निगम सदस्य के कार्यालय पर भाजपा का कोई भी कार्यक्रम ना रखा जाए। वैसे होना भी नहीं चाहिए था। ये कोई पार्टी का दफ्तर नहीं है, जनता द्वारा चुनी गई निगम सदस्य का कार्यालय है, जहां खुलेआम छोटे मंत्री और छिपे रुस्तम बड़े मंत्री का स्वागत होता है। रात को बड़े मंत्री और दिन को छोटे मंत्री के आशीर्वाद से विकास की गंगा बहती है। अब ऐसी कुटिल राजनीतिक चालों में कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रगान की उम्मीद की जानी चाहिए क्या? कार्यक्रम के अंत में शपथ पत्रक पढ़ा जाना चाहिए क्या? मंडल अध्यक्ष को पार्षद पति फटकार न लगाए तो क्या आरती उतारें? करते रहिए जिले में शिकायत, आपकी कौन सुनेगा? मंत्री छोटा हो या बड़ा, जब राजनीतिक कुटिल चालों का खिलौना होगा तो ऐसे ही बजता रहेगा। राष्ट्र धर्म छोड़ राजनीति जब स्वार्थ पर आ जाती है तो जनमत की छोड़ो बातें, पार्टी भी पराई हो जाती है। बातें अंदर की बहुत है, वक्त पर हम बाहर लाएंगे, जनहित में हम हमेशा आगे पाएंगे। देखते हैं ये राजनीति क्या रंग दिखाती है। हम बनाए रखते हैं इस पूरे विषय पर नज़र। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।